हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं लेसन 13 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने लेसन 12 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो लेसन 13 फ्रेंड्स होने वाला है ना, रनिंग थ्रू द रेन। यानी कि फ्रेंड्स कल हमने आपको बोले थे कि पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ लिए होंगे फ्रेंड तो अच्छी बात है। डायरेक्ट हम यहाँ पर ना क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर बी नंबर में बोला गया है लेट्स कम्प्रीहेंड थिंक एंड टेल, सोचना है बताना है। ये इधर फ्रेंड्स 3 नंबर प्रश्न तक दिए गए हैं। तो चलिए इन तीनों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना लेसन 13 का क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रश्न पहला है ना यहाँ पर कि व्हाट इज द पोएट फाउंड ऑफ, तो आंसर लिखेगा ना द पोएट इज फाउंड ऑफ द सनशाइन्स एंड द रेन टू। दूसरा है व्हाट मेक्स द पोएट डिलाइटेड, तो आंसर लिखेंगे रनिंग थ्रू द रेन्स, यहाँ पर मेक्स द पोएट डिलाइटेड। तीसरा है भाई डजंट द पोएट वांट टू टेक स्लीदर, तो लिखेंगे द पोएट वांट्स टू बी बेट इन द रेन सो ही डजंट वांट टू टेक स्लीदर, ठीक है। तो इस प्रकार से B11 का पूरा हल हो गया है। चलते हैं B2 पर। तो ये रहा फ्रेंड्स B2। बोला गया है थिंक एंड राइट, यानी कि ट्रू और फॉल्स लिखना है, ठीक है। बोला गया है ना कि द पोएट डजंट लाइक सनशाइन बट ही लाइक्स रेन। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात था, तो यहाँ पर ट्रू भरेंगे, ठीक है। चलिए अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है ही कॉल्स द मंथ ऑफ अप्रैल मैरी, तो फ्रेंड्स ये फॉल्स है, तो यहाँ पर एफ लिखेंगे। द पोएट डजंट इंजॉय द रेनफॉल, तो फ्रेंड्स बोला गया है कि रेनफॉल पर क्या पोएट इंजॉय नहीं करता था, तो फ्रेंड्स ये फॉल्स है, तो एफ। ब्राइट आइज ब्लोजम आर लार्ज इन साइज, तो फ्रेंड्स ये भी फॉल्स है, तो एफ। द पोएट सक्सीड्स इन सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग, यहाँ पर है ड्रेंचेड, तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर फॉल्स है। इट वाज हैवी रेन, तो फ्रेंड्स ये भी फॉल्स है। द ग्राउंड बिकम्स, यहाँ पर बोला गया है सेंटेड बिकॉज ऑफ रेन, तो फ्रेंड्स ये ट्रू हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स आपको ट्रू फॉल्स तो यहाँ पर ढूंढने में बहुत ही समझने की आसानी होती होगी, क्योंकि यहाँ पर जब पूरा का पूरा बुक पढ़ लीजिएगा चैप्टर, तो आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। द पोएट फाउंड स्लेदर एवरीवेयर टू सेव हिम, यहाँ पर है सेल्फ फ्रॉम रेन, तो फ्रेंड्स ये फॉल्स हो जाएगा। ही डिडंट कंप्लेन बिकॉज ही इंजॉयड रनिंग थ्रू द रेन, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे B22 पर। यहाँ पर बोला गया है ना कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, यानी कि फ्रेंड्स बहुत ही कम शब्द में इसका आंसर देना है। तो चलिए पांचों प्रश्न को हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर B22 का पहला दूसरा दो आंसर लिखे हैं। पहला है ना यहाँ पर कि वेयर डज द रेन फॉल, तो लिखेंगे द रेन फॉल्स ओवर हिल एंड प्लेन। दूसरा नंबर है यहाँ पर कि बीच लाइन इन द फर्स्ट, यहाँ पर है सेंटाज सोज डेट द पोएट इंजॉय रनिंग थ्रू द रेन, तो आंसर लिखेंगे इन द फर्स्ट, यहाँ पर है शांतजा द लाइन isn't it delightful running through the rain shows that the poet enjoys running through the rain। तो दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा नंबर में है यहाँ पर कि व्हाट डिड द पोएट से टू द ब्राइट लिटिल ब्लोजम्स, तो जानते हैं तीसरा के आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर में लिखेंगे कि द पोएट सेड टू द ब्राइट लिटिल ब्लोजम्स डैट यू लुक अप as I pass them laughingly to say, so the sower has caught you and he escape is vain। तीसरा कंप्लीट। चौथा बोला गया है which words in the last stanza so that the rain was not very heavy, तो यहाँ पर चौथा में आंसर लिखेंगे ना in the last stanza Peter Potter softly drips the drops around so that the rain was not very heavy। पांचवा नंबर में बोला गया है ए पार्ट फ्रॉम द रेन व्हाट डज द पोएट लाइक, तो पांचवा नंबर के आंसर में यहाँ पर आप लिखेंगे ए पार्ट फ्रॉम द रेन द पोएट लाइक्स सनशाइन। तो पांचों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़िएगा तो देखेंगे फ्रेंड्स पांचों का आंसर यहाँ पर हो गया है। अगला B23 में है ना कि आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 वर्ड के अंदर यहाँ पर आंसर करना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसमें भी ना 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नों को यहाँ पर भी सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर B23 का पहला आंसर लिख लिए हैं। पहला प्रश्न है ना यहाँ पर कि भाई हैज द पोएट यूज द वर्ड मैरी फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल द पोएम, यहाँ पर है डज दिस मंथ हैव एनी रिलेवेंस इन योर स्टेट रिगार्डिंग रेन, तो आंसर में लिखिएगा इन इंग्लैंड द रेन कम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल सो द पोएट हैज यूज्ड मैरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बिकॉज ही लाइक्स रेन, नो दिस मंथ हैज नो रिलेवेंस इन आवर स्टेट रिगार्डिंग रेन देयर इज समर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो पहला नंबर का कंप्लीट हो चुका है। दूसरा में है यहाँ पर कि भाई डज द पोएट रिगार्ड ई एस्केपिंग फ्रॉम रेन एज वेन, तो दूसरा नंबर के आंसर में लिखेंगे ना कि द पोएट लाइक्स रनिंग थ्रू द रेन एज ही हिमसेल्फ वांट्स टू बी वेट इन द रेन,
ही रिगार्ड्स एस्केपिंग फ्रॉम रेन एज बेन। दूसरा कंप्लीट। तीसरा नंबर में बोला गया है ना कि ड्यूरिंग रेन द पोएट डजंट गेट एनी स्लेदर स्टिल ही डजंट कंप्लेन भाई। तो चलिए तीसरा नंबर का आंसर जानेंगे। यहाँ पर लिखे हुए हैं, तीसरा नंबर में लिखेंगे ना कि ड्यूरिंग रेन द पोएट डजंट गेट एनी स्लेदर स्टिल ही डजंट कंप्लेन बिकॉज इट इज डिलाइटफुल फॉर हिम रनिंग थ्रू। आगे बढ़ेंगे। रनिंग थ्रू द रेन ही वांट्स टू बी वेट इन द रेन। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखेंगे ना तो यहाँ पर सी है, सी में बोला गया है बर्ड, यहाँ पर स्टडी यानी कि करेक्ट करके इन सभी को लिखना है। सभी फ्रेंड्स रेन का मीनिंग फॉलिंग, मैरी, पेन, यहाँ पर इस सभी का मीनिंग ना गलत लिखा हुआ है। तो चलिए हम सही जानते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सही मीनिंग लिख लिया है। रेन का मीनिंग होता है RAIN, फॉलिंग का मीनिंग होता है FALLING, मैरी का होगा MERRY, प्लेन का होगा PLAIN, डिलाइटफुल का होगा DELIGHTFUL, ब्लोजम्स का होगा BLOSSOMS, लाफिंगली का होगा LAUGHINGLY, ESकेप का होगा ESCAPE, यहाँ पर सनबीम का होगा SUNBEAM। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सभी का हमने सही करके बता दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जब फेयर बनाइएगा ना तो कैसे बनाना है, एक तरफ लिख देंगे यहाँ पर रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग में ये सभी लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे राइट, राइट में जो भी हमने आपको बताया ना अभी, ये सभी को सही करके लिखना है आपको। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर C2 की ओर चलेंगे। C2 में बोला गया है कि मैच द बर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कॉलम ए कॉलम बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर फाउंड ऑफ तो मिला देंगे यहाँ पर एफेक्सिनेट लविंग से, मैरी को मिला देंगे हैप्पी यानी खुश से, या फिर टू छूट गया, टू मिल जाएगा यहाँ पर एल्सो से, टू मतलब भी, एल्सो मतलब भी, लिटिल छोटा और स्मॉल भी छोटा, पास हो गया है यानी कि गो, मूव, वेन यानी कि यूजलेस, या फ्रेंड्स वेन यहाँ पर यूजलेस ही होगा, हाँ सही है। फिर यहाँ पर पीटर या पैटर, द साउंड ऑफ लाइट रेन, स्लेदर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटेक्शन या फिर कवर, प्लेन हो जाएगा यहाँ पर एवर या फिर ग्राउंड। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिला दिए हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर है ग्रामर, ठीक है ना। बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड यहाँ पर कंसंट्रेट ऑन द यूज ऑफ एक्जुलरी वर्ब बिफोर ए सब्जेक्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग बोला गया है करने के लिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर बनाने के लिए दिया गया, बोला गया है ना कि राइट रिस्पॉन्स टू द गिवन सेंटेंसेस एज सजेस्टेड एबव। जैसे माई फादर इज वेरी थिन, तो इसमें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो सजेस्ट यहाँ पर करने के लिए बोला गया ना, तो ऊपर के हिसाब से बनाना है। तो लिखेंगे सो एम आई। अगला है सी डजंट लाइक क्रिकेट, तो सो डू आई। ही इज वेरी पोलाइट, तो सो एम आई। दे आर वेरी रफ, तो सो आर बी। माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड है सिर्फ नो जोड़ दू, तो सो डू आई। यहाँ पर फ्रेंड्स किस में डू लगा है देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो डू, यहाँ पर इज आर एम वाला है तो इज आर एम ही लगेगा। यहाँ पर माई एक का बात किया गया है तो आई, ए सी है, एक का बात है तो आई, दे बहुत सारा का बात रहेगा तो बी, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, बी के साथ हार का। जहाँ पर डू या डज लगा है तो वहाँ पर डू डज ही लगेगा। तो इस प्रकार से बन गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक बार पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे इज है तो यहाँ पर एम आई का प्रयोग, डज है तो डू का प्रयोग, यहाँ पर इज है तो इज का प्रयोग, यहाँ पर डज है तो डू का प्रयोग। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है ना डिस्कशन करने के लिए कि ग्रो मोर ट्री, यानी ट्रीज के बारे में या फिर रेन के बारे में आपको यहाँ पर 100 वर्ड लिखना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि यहाँ पर जितना पूरा पढ़ा है तो आप बारिश के बारे में 100 शब्द जरूर से लिख लीजिएगा। नीचे एक्टिविटी है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लेसन 13 भी यहाँ पर पूरा का पूरा हल करा दिए हैं। कल फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो अगले लेसन में आ जाएंगे जो कि यहाँ पर होने वाला है 14, ठीक है। बीरबल आउटबिट्स द चीट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कल हम यहाँ पर लेसन 14 को हल कराएंगे। तो आज फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या लेसन 13 आपको बढ़िया से समझ में आया है या कहीं पर कोई डाउट है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए सब बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते ही हैं कि आपको एक एक प्रश्न बढ़िया से समझाते हुए चलें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।